श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि निर्जला एकादशी का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है और मेरी सभी बहनों को जो व्रत रहने वाली हैं निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि निर्जला एकादशी एक्चुअली में जो व्रत रहना है, उपवास रहना है, वो आपको कब रहना है, जो पूजा की विधि होने वाली है इस निर्जला एकादशी की वो कब होने वाली है, पारण का सही समय क्या है और पारण में क्या खाना है, हमें कौन से ऐसे उपाय करने हैं जिससे भगवान की कृपा हमारे घर परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। इसी की बात हम लोग आज करने वाले हैं, ठीक है ना। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे जानकारी आप लोग को निर्जला एकादशी की बहुत ही अच्छे से मिल पाए। इससे पहले बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको ये बिल्कुल प्रूफ कर दिया था कि जो निर्जला एकादशी होगी वो आपको 6 तारीख को रखी जाएगी। इसके पीछे एक रीज़न है, जो रीज़न यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कैलेंडर के थ्रू। 6 जून को एकादशी आपकी रात को 2:16 पे लग रही है, ठीक है ना। और 7 जून को ये एकादशी 7 जून को ये एकादशी सुबह के 4:48 पे ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप व्रत रहना चाहते हो, जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं व्रत 7 को रह जाएगा, तो 7 तारीख को व्रत देखो उदया तिथि में भी नहीं है ना रात के टाइम पे है। अगर हम दोनों तिथियों को देख लें तो ना तो एकादशी 7 तारीख को उदया तिथि में देखी जा रही है ना रात को। इसीलिए इस बार की एकादशी 6 जून को ही मनाई जाएगी। उदया तिथि यानी सूर्योदय के समय जो तिथि दिख रही है उसी को ध्यान में रख करके। चीजें क्लियर हैं क्या? अब यहां पर जो सबसे बड़ा सवाल होता था लोगों का कि भैया ठीक है एकादशी 6 को है, हम ये एकादशी का पूजन हम कैसे करेंगे। देखो कुछ आपको ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो चीज़ें आपको ध्यान ज़रूर होना चाहिए। एकादशी का दिन आपको पता होना चाहिए कि 2 लोगों को समर्पित होता है। सबसे पहले समर्पित होता है भगवान हरि को या फिर आप कह सकते हो भगवान नारायण को। दूसरा वो एकादशी का जो व्रत होता है वो समर्पित होता है किसको? माता तुलसी को। ठीक, ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजन करने से हमारे घर में सुख शांति सौभाग्य प्राप्त होता है। तो सबसे पहला काम आपको करना होगा, मार्केट से आपको पीली चुनरी खरीद के लेके आनी है। क्या लाओगे? पीली चुनरी। ठीक, देखो पूजा विधि आप जैसे करते अभी तक आपके पूर्वज आए हैं, आपकी सास आती हों, आपकी जेठानी आई हुई हों, एज सच जैसे वो बताएं आप वैसे करना। कुछ मैं उसमें ऐड कर रहा हूं जो कि नई चीज़ों को आपको फॉलो करना। देखो उपवास में कोई दिक्कत नहीं, जो आपके यहाँ प्रथा है उसमें चेंजिंग नहीं करनी है, कुछ नई चीज़ों को ऐड करना है। वो भी व्रत में ऐड नहीं करना है बल्कि उपाय में ऐड करना, ठीक है ना। देखो पीली चुनरी मार्केट से खरीद के लेकर के आना। ठीक, एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, जो माँ तुलसी का पौधा आपके घर में होगा एकादशी के दिन, जो माँ तुलसी है ना वो भगवान हरि के लिए भी क्या रखेंगी? अरे बताओ जल्दी से, निर्जला एकादशी। आप खुद सोचो कि आप निर्जला एकादशी हो तो आप क्या पानी पियोगे? नहीं पानी पी सकते आप। आपको तो रात में जागरण करना होगा ना, अच्छे तरीके से भजन करोगे, कीर्तन करोगे, माता की पूजा करोगे, भगवान हरि का स्मरण करेंगे। यही तो करते हैं निर्जला एकादशी पे। तो जैसे आप ये सारी चीज़ें करोगे ऐसे माँ तुलसी भी भगवान नारायण के लिए करेंगी, भगवान हरि के लिए करेंगी। कुछ लोग की आदत होती है पाइप उठाया डाल दिया पानी, ना एकादशी देखा ना रविवार देखा। आप लोटा उठाया सबसे पहला काम जल चढ़ा दिया। भूल कर भी अगर इस बार की निर्जला एकादशी पे आपने एक भी लोटा जल या एक बूंद जल तुलसी माता की जड़ में चढ़ा दिया, इतना घोर पाप लगेगा कि उस पाप से आपको छुटकारा भी नहीं मिलेगा। तो नियम सबसे पहला यह है एकादशी का, इस विधि में समझ लो कि आपको जल नहीं चढ़ाना। दूसरा मैंने आप लोग को पीली चुनरी दिखाई है, ठीक है ना। माता तुलसी के सामने दीप प्रज्वलित जरूर करेंगे, है ना। दीप कौन सा जलाना आप लोग? सभी लोगों को जो दीप जलाना होगा वो भाई गोल बत्ती का दिया जलाइएगा, ठीक है ना। जब दीपक को जलाएंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करेंगे। अब यहाँ पे दूसरा नियम समझो, दीप प्रज्वलित करने के बाद में मैंने आप लोग को दिखाई है पीली चुनरी। माता तुलसी के ऊपर पीली चुनरी को आपको उड़ा देना है, ठीक है ना। क्या करना है? पीली चुनरी को उड़ाना है। जिस वजह से, जिस इच्छा से, जिस कामना से आप यह एकादशी का व्रत रह रहे हो, आप लोगों को क्या करना है? एकादशी के दिन तुलसी माता की 7 परिक्रमा आपको कर लेनी है।
ठीक है ना, करिएगा ज़रूर, आपको बहुत लाभ होगा। दूसरा नियम एकादशी व्रत का, निर्जला एकादशी का क्या फॉलो होता है? कथा, है ना। कथा अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एकादशी के दिन, ठीक। तो आप सभी को क्या करना होगा? कथा सुनना है। और ऐसे नहीं अकेले बेड पे लेट लिए, कान में ईयरफोन लगाया, या फिर ऐसे अकेले बैठे बेड पे, नहीं, ऐसा काम नहीं। माता तुलसी के पास में आसन बिछाएंगे, कथा की बुक हो तो कथा पढ़ देना, अपने बच्चों को बिठाना, अपनी बहू को बिठाना, अपने आसपास के जो लोग होते हैं उनको बिठाना, और साथ में बैठ करके कथा मात्र सुनने से आपको इतनी सौभाग्य, जो भी आप सौभाग्य हो, मतलब आप सौभाग्यशाली मानी जाएंगी, मेरे कहने का मतलब ये है। लेकिन अकेले कथा नहीं सुनी जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अपने बच्चों को कथा सुनाते समय पास में ज़रूर बिठाना, इससे उन बच्चों का जो माइंड होगा, जो दिमाग होगा, तीव्र होगा। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी, मैंने बता दिया। तीसरी चीज़ जो आप लोग के बहुत बड़े डाउट थे वो थे पारण को लेकर के, है ना, कि भैया हमें ये एकादशी का पारण कब करना है, इसकी बातें बता दो। देखो, नियम तो ये कहता है कि जैसे जो द्वादशी तिथि लग जा रही है वो मॉर्निंग में ही तो लग रही है, 4:48 के आसपास, 7 तारीख को सुबह के टाइम पे, है ना। लेकिन बहुत सारे जगहों पे लिखा हुआ है दोपहर के टाइम पे पारण, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। जब सूर्य देवता निकल जाएं, ठीक है ना, सूर्य देवता के निकलने के बाद में आप पूजन अर्चना जैसे करना चाहो करो, उसके बाद में आप पारण वगैरह कर सकते हो। और अगर आप निर्जला व्रत हो तो सबसे पहले पारण करेंगे 1 घूंट पानी पी के। और अगर आप निर्जला व्रत नहीं हो, नॉर्मल व्रत जैसे अब तक रहते चले आए हो वैसे हो, तो आप लोगों को पहले चावल के दाने को खा करके पारण को करना होगा, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हैं, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग कुछ और, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 से 2 उपाय की और बात कर लेते हैं, जो कि इस निर्जला एकादशी पे मात्र करने से आपका जो व्रत होगा वो पूर्ण तरीके से माना जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास में बहुत लिमिटेड टाइम, बहुत कम समय बचा हुआ है ऑफर का, ध्यान रखिएगा। 6 जून निर्जला एकादशी की रात 12 बजे तक आप लोग के लिए एक शानदार सा ऑफर लेके आया हूं, आपको पता है। और वो ऑफर है, 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर के लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए, और 6 मुखी रुद्राक्ष होता है बच्चों की पढ़ाई और अपने रिलेशन को स्ट्रांग करने के लिए। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष या तीनों आप मुझसे लेते हैं, खरीदते हैं, इसके साथ बहुत सारी चीजें फ्री दे रहा हूं। सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग को महादेव का एक बहुत ही प्यारा सा शिवलिंग दिखाई दे रहा है। जैसे ही जल चढ़ाओगे इनमें से एक लाइट जलेगी, और ये पानी से जलने वाला शिवलिंग है, बड़ा ही सुंदर मनमोहक दृश्य होगा। ये मैं आपको बिल्कुल फ्री दे रहा हूं। इसके साथ आपको 5 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, आपको रुद्राक्ष की माला बिल्कुल फ्री मिलने वाली है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप करने के लिए, बेल की छाल से बना हुआ भस्म 50 ग्राम आपको फ्री मिलेगा। और इसके साथ एक नई चीज मैंने जोड़ी है, 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के आपको फ्री मिल रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो आप लोग को करना है मुझे जल्दी से व्हाट्सएप पे मैसेज, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान रखिएगा। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा इस बार उपलब्ध है, तो आप सभी लोगों को पहले पैसे देने की जरूरत नहीं है, जल्दी से मैसेज करें और ऑर्डर को प्लेस करेंगे। पैसे यहाँ नहीं बताऊंगा वरना यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ होगा। बातें कर लेते हैं इस उपाय की, ठीक है ना। देखो, ये उपाय हम करने वाले हैं पैसे के लिए, मतलब घर में अगर पैसों की किल्लत बहुत ज़्यादा है, माँ लक्ष्मी का आगमन ही घर में नहीं हो रहा है, देन आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आप लोगों को हल्दी की आवश्यकता पड़ेगी। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, क्या ज़रूरत पड़ेगी? हल्दी की। हल्दी लीजिएगा और चावल का दाना। जैसे ही चावल आपने सुना कि भैया चावल का इस्तेमाल तो होता नहीं है, देखो उपाय करने के समय पे चावल का इस्तेमाल होता है। और ऊपर से ये जो एकादशी आई है वो शुक्रवार के दिन पड़ रही है, तो किसका दिन है? शुक्रवार, मां लक्ष्मी का। क्या करना है? आपको लेना होगा 108 चावल के दाने, जो कहीं से खंडित ना हो, क्रैक ना हो, टूटे ना हो। इन 108 चावल के दाने को जो हल्दी मैंने बताया, उस हल्दी से क्या करना है? आपको पीला कर लेना है। मेरी बात क्लियर हो रही क्या? हल्दी से इन 108 चावल के दाने को पीला करना। आपके घर के अंदर जो भी देवी माता की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, एक छोटा सा दीपक लेना, कटोरी लेना। 108 चावल के दाने को जो आपने पीला किया है, ओम लक्ष्मै नमः, फिर से बोल रहा हूं, ओम
लक्ष्मय नमः इस मंत्र का स्मरण करके, या फिर अगर आपको ये मंत्र कठिन लग रहा है तो ओम श्रीम नमः इस मंत्र का स्मरण करते हुए एक एक चावल का दाना कटोरी में डाल देना और फिर इस कटोरी के चावल के दाने को किसी वृक्ष के नीचे चिड़ियों के लिए रख देने से हमारे घर में साल भर धन संपदा बनी रहती है। कभी भी कोई दिक्कत हमारे घर में पैसों को लेकर के नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी और बहुत छोटे से उपाय की, जो कि निर्जला एकादशी पे जरूर करना चाहिए, लेकिन आप सबको उससे पहले करना है वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। देखो अब आप लोगों को इसके लिए दो चीज़ें चाहिए। यह उपाय हम कर रहे हैं घर से किसी प्रकार से लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए, हर प्रकार से ख़त्म होगा। दो चीज़ें चाहिए, एक तो आपको ले सकते हो रोली या कुमकुम, एंड द सेकेंड वन आप लोग को लेना है हल्दी, ठीक है ना। आपके घर में भगवान नारायण की फोटो मूर्ति प्रतिमा होगी। भगवान नारायण के राइट पैर पे आपको हल्दी समर्पित करना है, भगवान नारायण के लेफ्ट पैर पे जो कुमकुम है, रोली है, उसे समर्पित करना है। ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला, सीधे पैर पे जो भगवान नारायण है हरि हैं, उनके सीधे पैर पे हल्दी और उल्टे पैर पे मात्र कुमकुम चढ़ा देने से हमारे घर में कभी क्लेश लड़ाई झगड़े नहीं होते। मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की, साथ ही साथ ये भी बताया कि कब है एकादशी, पारण कब करना है, कौन सी विधि को फॉलो करोगे, सारी जानकारी आपको मिल गई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।